अचानक टाइग्रेस ने कहीं छुपी थी, टाइग्रेस ने अटैक कर दिया था। टाइगर दिख रहा है और इंद्रा के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जिसके हिस्सा बेड कप्स हैं। माँ एक को छोड़ देगी फिर 3 को पालने लगेगी। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। क्या हाल चाल आप सभी के दोस्तों। अभी मॉर्निंग की सफारी हमारी स्टार्ट होने वाली है। अभी हम हैं यहाँ पे ताला टिकट काउंटर, यहाँ से फिर सीधा जाएंगे मगदी गेट। आज हमारी मगदी जोन की सफारी रहने वाली है। तो कुछ दिनों से अच्छी खासी साइटिंग चल रही है मगदी में, तो होप कर रहे हैं कि आज मॉर्निंग में भी अच्छी साइटिंग हो। यूँ तो मगदी जोन बांधवगढ़ का सबसे बड़ा जोन है और काफी खूबसूरत जोन है। इस जोन में कई सारे टाइगर्स की मूवमेंट रहती है और बांधवगढ़ में 70% साल और बैम्बू के पेड़ है, जिसमें से साल के पेड़ यूज करे जाते थे ब्रिटिश टाइम पे रेलवे के स्लीपर्स में। जिस जोन से अभी हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे टोटल 6 टाइगर्स की मूवमेंट रहती है, जिसमें बजरंग और एक फीमेल टाइग्रेस और जिसके साथ 4 सब एडल्ट कप्स भी है। ये लेटा भी है इधर। सो यहाँ पे टाइगर के जो है फ्रेश पगमार्क देखे हैं। घास में लेटा है, पानी बगल में है। सो यहाँ पे शायद से टाइगर दिख रहा है लेक के वहाँ पे। गर्मियों में टाइगर्स वाटर बॉडीज और लेक्स के नजदीक इजीली दिख जाते हैं। यहाँ पे जो टाइग्रेस हमें दूर से दिख रही थी, ये रॉ फीमेल टाइग्रेस और उसके 3 सब एडल्ट कप्स भी थे। दूरी ज्यादा होने के कारण से विजिबिलिटी काफी कम थी। नाम महादेव सिंह है, नेचर गाइड हूँ। हाँ जी, वो टाइगर दिख रहा है वहाँ पे, घास पे है। हाँ जी, घास पे बैठा हुआ है। ये पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन रॉ के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जिसके हिस्सा बेड कप्स हैं। यहाँ उनके पापा का नाम है बजरंग और फीमेल भी आती हैं। इनका एरिया खतौली और मगधी में भी है, क्योंकि यहाँ पानी है, ठंडक प्लेस है, इसलिए यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो अभी टाइगर क्या है ना, ग्रासेस के बिल्कुल नीचे है। अगर टाइगर उठता है, मूवमेंट करता है तो आपको दिखेगा। अभी आगे जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तो ठीक से कुछ दिख नहीं रहा। केवल 105 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनाया गया था। धीरे धीरे पार्क का इस समय वर्तमान में 1636 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें 716 स्क्वायर किलोमीटर का ये है कोर जोन है, बाकी बफर है। जब टाइगर तो पहले चार्जर थे, चार्जर सीता मोहनी नाम के, उसी समय से ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व फेमस हुआ है। शो भी हुआ करता था ना, एलिफेंट से जल्दी मिल जाता था, जिससे पे वो एलिफेंट पे चार्ज करता था और गाड़ियों पे चार्ज करता लेता था, डरवाता था, इसलिए उसे चार्जर कहा जाता था। और उसी समय से बांधवगढ़ फेमस हुआ है। ऐसे 5 से 7 पीढ़ियाँ हो गए, उन्हीं का जनरेशन अभी भी चल रहा है। जैसे चार्जर के बेटे थे B1, B2, B3 थे, तो सीता के बेटे थे, उन्हीं के फिर जनरेशन बढ़ते बढ़ते छोटा भीम आया, बमेरा सन आया, कई ऐसे टाइगर हुए, बोखा हुआ करते थे उस ज़माने में। साल का ट्री है ना, ये साल का ट्री जो एवरग्रीन ट्री कहते हैं, क्योंकि पत्ते गिरते इनके न्यू पत्ते आ जाते हैं। तो हाल फिलहाल ही में यहाँ पे जो टाइगर अटैक्स है उसके बारे में कुछ बता सकते हो? जैसे एक टाइगर था, अभी लगभग चल रहा था ना, इसी मगधी जोन में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वनपाल थे जितेंद्र जी को, उन्होंने अचानक टाइग्रेस ने कहीं छुपी थी, अचानक निकली, क्योंकि उसके बच्चे थे, एक बच्चे को देख रहे थे, तो सोच रहे थे कि मेरे को बच्चे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने टाइग्रेस ने अटैक कर दिया था। जनवरी की बात है, पगमार्स टाइगर का सेंसस चल रहा था, जिसके कारण वो पगमार्स देख रहे थे। तो टाइगर, क्योंकि टाइगर जो होता है अक्सर वो छुप के रहने वाला जानवर होता है, इसलिए वो नहीं देख पा रहे थे। जो उनको बीट दिया जाता है ना, अपने बीट में, अपने सर्कल में वो पग मार्क को कलेक्ट करते हैं, जिनके कारण वो पता करते हैं कितने टाइगर इधर हैं कि नहीं हैं। टाइगर की बेसिक सेंसिंग और काउंटिंग के लिए जी, अकाउंटिंग के लिए सर, क्योंकि टाइगर काफ़ी साय है, शर्मीली है, इस कारण से वो क्योंकि गाड़ियों से डरती भी है, इसलिए वो अचानक आदमियों को देखी तो उन्होंने चार्ज कर दिया। कौन सी टाइग्रेस थी? शर्मीली नाम की टाइग्रेस थी। 80% में रहती है, 20% में बहुत कम आती है। अच्छा, तो मतलब इतनी यूज्ड टू नहीं है। हाँ, इतना यूज्ड टू नहीं है वो टाइगर। हाँ, उसके बच्चे थे, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे, वो बच्चों के कारण ही अटैक की थी। बच्चे भी छुपे, कैट फैमिली जो होते हैं ना, जिस तरह बिल्ली छुप के रहती है, उसी तरह टाइगर भी छुप के रहता है, तो इसलिए वो नहीं देख पाए थे। बच्चा अचानक एक जा रहा था
तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा टाइग्रेस के जा रहे हैं और माँ को नहीं देख पाए कि को कहाँ छुपी हो। देखने के कारण वो सोच रहे थे कि बच्चे को हमारे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो पैदल थे। पैदल होने के कारण वो सोच रहे थे कि मेरे बच्चों कहीं मार ना दे, इसलिए उन्होंने टाइग्रेस ने अटैक कर दिए। में 4 लोग थे सर। 4 लोग में से एक इंसान पे अटैक किया। इंसान को पकड़ा, जो 4 लोग थे ना सर, तो उनको क्या हुआ कि जब टाइगर पकड़ा तो काफ़ी शोरगुल किए, हल्ला किए थे, जैसे टाइगर ने छोड़कर उन्हें टाइगर अपने जंगल की ओर चली गई। लेकिन नहीं, हाँ, जख्म आए थे, एक पैर में आ गया था, काफ़ी खरोच आ गया था और ब्लड भी काफ़ी चल रहा था। उन्हें तुरंत फिर हॉस्पिटल उमरिया ले जाया गया। तो उनसे मुलाकात हो सकती है? हाँ जी, मुलाकात हो सकता है। अभी हम इस घने जंगल से जा ही रहे थे, तभी हमने दूर से 2 टाइगर्स देखे हैं। एक ही दिखा था मेरे को, दो थे क्या? हाँ। सो अभी हम जा रहे हैं फॉरेस्ट जो ऑफिसर है उनसे बात करने के लिए, जिनके साथ ये हादसा हुआ था हाल फिलहाल में, जो टाइगर ने अटैक किया था और वो बच गए थे। तो उनको अटैक किया था, तो क्या किस्सा था उनसे जाके बात करेंगे। यहाँ पे कितने टाँके लगे सर? कुल मिला के 8-10 टाँके हैं। यहाँ पे टोटल मिला के 8-10 टाँके हैं। इसके अलावा और कहाँ पे हुआ था सर? ओह माय गॉड, ये तो दांत है ना सर? दांत, नाखून है, नाखून। ओह माय गॉड, इस वाले पैर पे भी बीमार था। कई बार इस तरह के हादसे हो जाते हैं वाइल्ड लाइफ में, ना इसमें किसी इंसान का दोष है ना किसी जानवर का। मेरा दिल से सैल्यूट है इन सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड्स के लिए, जो यहाँ पे इतने खतरों के बीच में काम करते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट रह सके। क्या कि यहाँ पे मस्ती जोन में जो टाइगर्स इंसान पर अटैक कर देते हैं, तो यहाँ पे एक एंक्लोजर में उन टाइगर्स को रखा जाता है। तो मैं भैया से जानने की कोशिश करूँगा वो एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है, क्या वहाँ पे टूरिज़्म अलाउड है नहीं है, और वहाँ पे टोटल कितने टाइगर्स है जो अभी भी वहाँ पे एंक्लोजर में रखे हुए हैं। क्या कि इंक्लोजर मगधी जोन में है। तो मगधी जोन में जो टाइगर गांव में किसी आदमी को मार देते हैं ना, को लेके इंक्लोजर में रखा जाता है। उसका कारण ये है कि क्योंकि गांव वालों को विरोध करते हैं ना, इसके कारण वो पकड़कर उसे टंकलॉज करके इंक्लोजर में रखा जाता है। उसमें 2-3 से टाइगर तो होंगे ही। एक टाइगर को तो अभी छोड़ा भी है तालाब में। हाँ, तालाब में छोड़ दिया गया है। तो उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा निगरानी रखती है। तो मतलब सिर्फ एक लौता टाइगर है पूरे बांधवगढ़ में जिसको ट्रैकर बना के रखा हुआ है? हाँ जी, एक लौता टाइगर है जो अभी उसको छोड़ा गया इंक्लोजर से। ट्रैक तो करते होंगे, उसकी मूवमेंट कहाँ हो रही है? उस पर अभी 24 घंटे निगरानी रखा जाता है कि किधर जाता है, कहाँ जाता है गांव की ओर। क्या रीज़न होता है ट्रैक करने का? उनका रीज़न ये एंटीना रहते हैं, उनको जो कॉलर लगा रहते हैं ना, तो कॉलर पे एंटीना रखते हैं, उनमें सर्च करते रहते हैं कहाँ किधर गया है, किस तरफ। क्यों ऐसे ट्रैक्स करते हैं? क्योंकि दोबारा उस हरकत में ना आए, किसी आदमी को मारे ना या किसी पे अटैक ना करे, इसलिए उस पे नज़र रखा जाता है। शाम के वक्त यहाँ पे कई सारे गाय बछड़े आ जाते हैं चरने के लिए ना? हाँ जी। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कई सारे गाय, तो यहाँ पे तो टाइगर ईजिली शिकार कर लेता है। हाँ, इजीली शिकार मिल जाते हैं। जो गांव की ओर ज़्यादा आता है और गांव के मवेशियों को, गांव के आदमियों को अटैक करता है। और अटैक करने का एक कारण भी होता है कि जो टाइगर के बिहेवियर के बारे में जो कैटल होते हैं ना, तो नहीं जानते हैं, इसलिए इजी शिकार मिल जाने के कारण वो मारने लगते हैं। आपके हिसाब से पूरे बांधवगढ़ में सबसे तगड़ा टाइगर कौन है? हाँ, सबसे तगड़ा टाइगर तो एरिया में के मामले में कहेंगे महामन मेल है, क्योंकि काफ़ी उसका बड़ा एरिया है, लगभग 60 से 70 स्क्वायर किलोमीटर का है। अच्छा। और उसके अंदर में 4 से 5 फीमेल हैं। अच्छा। और जो बजरंग भी पावरफुल है, वो क्या है, उसका एरिया महामन से छोटा है। वो लगातार खतौली से मगधी से ताला का एरिया कवर करता है। साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो कौन? साइज़ के हिसाब से लंबाई में कहेंगे तो महामन मेल टाइगर लंबा में है, और
पावरफुल में कहेंगे तो बजरंग है इस समय वर्तमान में। पहुंच चुके हैं सेम पैच में जहाँ पे कई बार हमें टाइगर स्पॉट हुए, जमोल डॉटी के बच्चे। सो अभी कोशिश करेंगे यहाँ पे टाइगर को ट्रेस करने की, भैया पूरी कोशिश करेंगे। ड्राइवर भैया भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है हमारे साथ आज, तो होपफुली यहाँ पे टाइगर स्पॉट कर सकते हैं। टाइगर का एरिया, इस एरिया में 7 टाइगर हैं। तो डॉटी का फर्स्ट लेटर 3 मेल बच्चे थे ना, एक छोटा मेल बच्चा अपने माँ के साथ में और अपने बहन के साथ में, जो सेकंड लेटर के 4 फीमेल बच्चे हैं, फीमेल हैं, और सब एडल्ट कप्स हैं, इसी एरिया में भी हैं। टाइगर दिख रहा है क्या? ये किनारे सो गाइस यहाँ पे टाइगर स्पॉट हो रहा है कहीं आसपास, यहीं पे तालाब के आसपास है। तो यहीं पे बैठ रहा था ये एक यहाँ पे लेटा भी होगा। स्ट्राइप दिख रहा है सर, बस वो स्ट्राइप दिख रहा है, वाइट स्ट्राइप दिख रहा है। आंटी की खुशी अलग है। पहली बार देखा ना? पहली बार देखा आपने टाइगर? अच्छा, जो उठा है। तो टाइगर जो है अभी आगे है, थोड़ा सा लेटा हुआ है पानी में नहीं है, पानी के ऊपर थोड़ा सा वो ग्रासेस पे लेटा हुआ है। वो जो ये लेटा हुआ है। दिखाएगा मैडम। उठो उठा बाहर देख रहा। लोग सही टाइम में आए। थोड़ा सा धूप पानी ये बोला ना, थोड़ा सा धूप पड़ा ना वहाँ पे, फिर उठ गया। पूरा शक्ल दिख रहा है, देख। उठ गया। बाबा जाओ मत, आ जाओ। ऊपर जा रहा है। ऊपर चले जाते, नीचे आए ना। एकदम महादेव बाबू पूरा दिखाई दिया। सुंदर। वाओ, वंडरफुल साइडिंग गाइस। दो टाइगर और एक है আর কিছু পাই না, বাঘ তো দেখেছি। ऊपर नहीं प्लीज, ऊपर नहीं। डॉटी की बच्ची है। এই দেখতেই এত দূর থেকে এটা বড় কথা না। এই আটটা পূরণ যা হারিয়ে গেল। বললাম सुंदरबन के जब सफारी करी थी तो आपके मन में डर तो होगा थोड़ा सा?
नहीं, डर नहीं था क्योंकि हमारे साथ और 3 दोस्त थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक सीनियर आदमी थे एंड ही वाज आर्म्ड आल्सो बिकॉज वी टुक स्पेशल परमिशन टू गो टू दोज स्पॉट्स जहाँ नॉर्मल टूरिस्ट नहीं जाते हैं। ओके। तो इनफैक्ट द माझी जो लोग जो है जो लॉन्च चलाता है वो डर रहा था कि दे कुड आइसोलेट दैट टाइगर इज वेरी नियर टू द वाटर। ओके। तो एनी टाइम इट कैन स्विम एंड इट स्विम्स वेरी फास्ट। Right. को देख लेगा तो लॉन्च में ऑल ऑन अ सडन अब देखिएगा कि एक दोस्त नहीं है, राइट। वो पानी से जंप करता है। मैनीटर टाइगर से वहाँ। हाँ, और एक को पकड़ के ले जाएगा। हम लोग वो भी देखा, वो जो ये ऐसा मुख होता है ना, जो मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ तो देखा, वो जो बड़ा जानवर होता है मॉनिटर लिजर्ड वो देखा। कान दिखाई देता है जब स्विम करता है ना, मुंह एकदम पानी के अंदर से वही ऊपर का थोड़ा कान का ऊपर थोड़ा येलो दिखाई देता है। ओके। सो फर्स्ट टाइम सर बांधवगढ़ में आप विजिट कर रहे हैं और आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे? मन भर गया। उधर टाइगर स्रोत के ऑपोजिट में जाता है, इधर अगर पानी जाएगा तो उस स्रोत का ऑपोजिट में वो लोग टाइगर जाएगा। ओके। बेंगल टाइगर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफरेंट। राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड देम। वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल इवन। They are very large, no, and very powerful. जनरली यहीं पे स्पॉटिंग होती है मॉर्निंग इवनिंग के टाइम में। इस डॉटी के जो कप्स होते हैं वो यहीं पे मिलते हैं। तो लास्ट वाले ब्लॉग्स में भी देखा होगा 2 टाइगर्स जो डॉटी के जो कप्स थे वो यहीं भी इस तालाब के सामने बैठे हुए थे। आधा घंटा पूरा नाचेगा इसमें। अरे रुको। थोड़ा सा निकलो। रुको नहीं। सो गाइस यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट स्पॉट हुआ है यहाँ पे सामने। एक बेटा है इधर। आती वो तो भाग गए अंदर। इधर आगे भी नहीं, थोड़ा सा आगे करो, आगे से करो। अभी ये रहा। 2 ठो, एक बड़ा है, दूसरा 2 माँ है वो, फीमेल है। क्या है, फीमेल के दांत नहीं निकले गए, दिखावे वाले। बहुत बड़ा है। टास्कर होता है। तो तस्कर रहते हैं तो पहुंचता है, दौड़ेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। चलो फाइनली एलिफेंट की दिखते हैं। नहीं, शांति नहीं मिला। अगर थोड़ा निकलेगा तो अच्छा लगेगा। पास में ये तो थोड़ा सा आने दे नहीं आ रहा है। बिजी है खाना। बिजी है। खाना खा रहा है। कुछ काम नहीं तो आएगा जल्दी। ऐसे आगे भी চলো হাতিও এলো, এবার বাকি রয়ে গেল শুধু গোল। এখানে 3টে আছে, স্বামী স্ত্রী আর একটা বাচ্চা। कहाँ घूमा? दिखा क्या? दिखा नहीं है सर। टाइगर उसमें निकली क्या? नहीं निकली, लेटी है। अच्छा, अभी तक लेटी है। बहुत तरह से क्या बात करें।
जाओ एकदम दूर में थी तो कटिया कैसे राउंड मार के सुबह का खोल गए रहे फल लाइन तक लौट आए पंजे हैं बच्चा एक है ये बच्चा नहीं है एक में बड़ा वाला वो माँ ज्यादा बड़ा हाँ जी बच्चा इतना छोटा भी नहीं है। पंजे बता रहे हैं नीला कलर बच्चा देखा है ये ना बच्चा ये मम्मी है पीछे बड़ा है। मम्मी को तो देख रहे हो खाना खा रहा है। ये छोटा है ना ये सोने से कुछ करा ना बच्चा है। ये बच्चा है। हाँ बच्चा ही छोटा है। हाँ तो छोटा सा बड़ा बच्चा है। हाँ अभी देख लेना अच्छे से। बच्चा ही है ना। आ रहा है बाहर निकल रहा है। ओए जी दूटो एक छोटू है वो। और जान दो और जान दो और जान दो और जान दो। तो सो गैस यहाँ से एक टाइग्रेस है जो अभी क्रॉस करके अंदर गई है। जब तक हम पहुँच पाते अंदर वो क्रॉस करके गई है। सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। देखा क्या दादा? देखा थोड़ा बहुत